हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग एक टॉपिक है प्रीपोजिशन, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है प्रीपोजिशन में, और प्रीपोजिशन से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो मैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे थ्योरी भी कराते चलूंगा कि किसके साथ कौन प्रीपोजिशन ऐड होता है। आप इसको देख के, और यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट डैश हर। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन है बाई, बी नंबर ऑप्शन है इन, सी नंबर एट और डी नंबर टू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट। देखिए, उसका एम्प्लॉयर हमेशा उसमें गलती निकालता है। हमेशा किसमें गलती निकालता है? उसमें गलती निकालता है। तो उसमें का हो जाएगा इन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इन, यानी हर एम्प्लॉय ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट इन हर, यानी उसमें गलती निकालता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। बाई का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। बाई का प्रयोग होता है किसी साधन के अर्थ में हम लोग प्रयोग करते हैं, या घड़ी द्वारा समय बताने के अर्थ में हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे कि व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, है ना। आई गोज टू पटना बाई ट्रेन। तो ये बाई शब्द का प्रयोग द्वारा के अर्थ में होता है। एट का प्रयोग पर के अर्थ में होता है, और टू का प्रयोग जो होता है जैसे सी सीनियर टू मी, जूनियर टू मी, इस जगह टू का प्रयोग होता है। और टू का प्रयोग आई गो टू स्कूल। ये बहुत सारे अलग अलग प्रयोग है, धीरे धीरे देखते जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्यों? हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट इन हर। दो नंबर क्वेश्चन, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन। आई हैव लिव्ड, देखिए जब भी आई हैव लिव्ड आज चाइल्डहुड या बचपन से, तो ये सब में हमेशा सिंस फॉर प्रीपोजिशन लगता है। इस बात को आपको याद रखना है। इस बात को आपको याद रखना है। मैं बचपन से इस टाउन में रह रहा हूं, तो बचपन से या तो सिंस लगेगा या तो फॉर लगेगा। सिंस का प्रयोग इसलिए लगेगा क्योंकि बचपन निश्चित हो गया, बचपन से रह रहा हूं, तो यहाँ पे आपका सिंस लगेगा। वही रहता 3 वर्षों से 4 वर्षों थे, तो वहां पे फॉर लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन सिंस चाइल्डहुड हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस बात को आपको याद रखना है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2018 में पूछा है, ये भी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, ये कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। तो ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, दिस मटेरियल इज डिफरेंट। यह मटेरियल डिफरेंट है डैश। दिस मटेरियल इज डिफरेंट। डिफरेंट के साथ टू नहीं लगता है, विथ नहीं लगता है, एट नहीं लगता है। तो आप देखें, यह मटेरियल उस मटेरियल से डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम लोग फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम डैट, यानी यह मटेरियल उससे अलग है। तो से अलगाव होने के अर्थ में, से अलगाव होने के अर्थ में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जैसे सी इज डिफरेंट फ्रॉम हिम, तो यहाँ पे वो उससे अलग है, तो यहाँ पे फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जब किसी वस्तु से कोई चीज जुदा होती है, तो वहां पे फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे आई गो टू पटना, यहाँ पे टू लग गया, लेकिन आई एम कमिंग फ्रॉम पटना होगा, नॉट की टू पटना होगा, समझ रहे ना। तो जब डिपार्ट होगा तो आप इसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, ही क्लाइम्ड डैश द लैडर। वह चढ़ रहा है, वो सीढ़ी पर चढ़ता है। तो ही क्लाइम्ड डैश द लैडर एट, ऑन, ऑफ या इन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एट, ऑन, ऑफ या इन। तो इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं कि ही क्लाइम्ड ऑन द लैडर, वह लैडर पर चढ़ा। ही क्लाइम्ड ऑन द लैडर, यहाँ पे ऑन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अब देखिए, जब भी हैज बीन और हैव बीन आता है और मंडे निश्चित है, तो बताइए आप किसका प्रयोग कीजिएगा? सिंस का कि फॉर का? तो आप जानते हैं कि इसमें किसका प्रयोग होता है? तो सिंस का प्रयोग होता है। इस बात को आपको याद रखना है। ही हैज बीन एब्सेंट
सिंस मंडे, अब वही रहता ही हैज बीन absent डैश 2 डेज, तो डैश 2 डेज रहता तो हम लोग किसका प्रयोग करते, तो फ्रॉम का प्रयोग करते। जब निश्चित रहेगा तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो सिंस का, और जब अनिश्चित रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, सॉरी फॉर का प्रयोग करते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीता फेल डैश द रिक्शा, तो सीता फेल यहाँ पे फ्रॉम द रिक्शा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीता फेल फ्रॉम द रिक्शा। अब फेल के साथ डाउन मत प्रयोग कर दीजिएगा लोग, फेल के साथ डाउन लगता है, लेकिन यहाँ पे सीता फेल फ्रॉम द रिक्शा हो जाएगा, क्योंकि सीता जो है रिक्शा से जो है ना थोड़ा सा फिसल गई, गिर गई, तो यहाँ पे फेल डाउन का मतलब होता है धीरे धीरे अपने मन से गिरना, ठीक है ना। फेल डाउन का मतलब, अगर डाउन लगाने का मतलब होता है ना, डाउन लगा दीजिएगा तो इसका मतलब होता है कि अपने मन से गिरना। बताओ कोई रिक्शा पर से अपने मन से गिरेगा, अपने मन से गिरेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होगा, समझ रहे ना। चलिए ऐसे ही फेल डाउन इन हिज लव, तो यहाँ पे डाउन का प्रयोग होगा, क्योंकि प्यार में गिरना अपने आप से गिरा जाता है, तो फेल डाउन यहाँ पे होगा, नॉट कि फेल फ्रॉम होगा, याद रखिएगा। उसके बाद ही नेवर डिस्पायर्ड डैश सक्सेस, ही नेवर डिस्पायर्ड ऑफ ओवर इनटू या इन सक्सेस, तो ही नेवर डिस्पायर्ड ए नंबर ऑफ ओवर इनटू या इन, इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑफ, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑफ। ही नेवर डिस्पायर्ड ऑफ, तो याद रहिएगा डिस्पायर्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक वर्ड आता है डील्स, द शॉपकीपर डील्स डैश नेपाली गुड्स, नेपाली गुड्स का मतलब होता है नेपाली सामान, नेपाली सामान। अब आप देखिए डील्स जब आदमी के साथ रहेगा तो विथ लगता है, और डील्स जब सामान के साथ रहेगा तो इन लगता है, दोनों में अंतर समझिए तो जल्दी, पहले दोनों में अंतर समझिए पहले जल्दी। डील्स जब आदमी के साथ रहेगा तो क्या लगेगा, इन सॉरी विथ लगेगा, और डील्स जब सामान के साथ रहेगा तो इन लगेगा, तो इसमें क्या लगा देंगे, यहाँ पे इन लगा देंगे, क्योंकि नेपाली सामान है तो यहाँ पे इन लगेगा, कोई दिक्कत। अब वही रहता अगर आदमी रहता तो क्या लगा देते, विथ लगा देते, कोई दिक्कत। चलिए मोहन डील्स फेयरली हिज फ्रेंड आदमी है कि जानवर है, तो आदमी है तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर देंगे, तो हम विथ का प्रयोग कर देंगे, तो इस बात को याद, डील्स वही है, डील्स वही है, लेकिन यहाँ पे सामान रहेगा तो इन लगेगा, आदमी रहेगा तो क्या लगेगा, विथ लगेगा, इस बात को भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। चलिए योर आंसर इज डैश द पॉइंट, योर आंसर इज, ओवर कहां से आ जाएगा, ओवर नहीं होगा, सिंस भी नहीं हो सकता है, बाय भी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे बिसाइड्स हो, तुम्हारा आंसर पॉइंट से हट के है, तुम्हारा आंसर पॉइंट से हट के है, तो यहाँ पे बिसाइड, देखो BESID बिसाइड माने होता है बगल, बिसाइड माने क्या होता है, बगल, लेकिन BESIDES लगा दे इसका मतलब होता है अलावा, क्या होता है, अलावा, अलावा का मतलब होता है हट के, ठीक है ना, तो बिसाइड्स हो जाएगा, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। मनोज विल रिटर्न, देखिए जब भी एक सप्ताह के अंदर लौटना है, एक सप्ताह के अंदर लौटना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सप्ताह के अंदर लौटना है तो विथिन का प्रयोग करेंगे, हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, विथिन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर चलाना है हम लोग, तो जब कोई भी काम किसी निश्चित अवधि के अंदर होता है तो वहां पे विथिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, विथ का प्रयोग नहीं करते हैं, इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए द मेडिसिन श्योर्ड हर सिंस विथ ऑफ या ओवर, तो दिस द मेडिसिन श्योर्ड ऑफ हर डिजीज, क्या हो जाएगा, ऑफ हर डिजीज, हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस नहीं लगेगा, विथ भी नहीं लगेगा, कोई आदमी नहीं, ओवर भी नहीं लगेगा, ओवर का प्रयोग होता है ओवर ब्रिज, ओवर ईटिंग, है ना, ये सब में ओवर का प्रयोग होता है, इसको समझते चलिएगा आप लोग। नेक्स्ट आनंद बोर्ड RS 1000,
आनंद ने 1000 रुपया उधार लिया, तो इन से तो उधार ले नहीं सकता है, विथ से उधार ले नहीं सकता है, तो फ्रॉम हिम, आनंद ने उससे 1000 रुपया उधार लिया, यानी उधार लेके चल दिया, यानी डिपार्ट हो गया, तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? तो आनंद बोरोड हिम RS 1000 फ्रॉम हिम, तो याद रखिएगा फ्रॉम का प्रयोग होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट, She did not hide the truth। देखो देखो, अब हाइड द ट्रूथ, जब मिलना जुलना हो तो वहां पे विथ का प्रयोग करेंगे, जैसे कि सी लिव्स विथ हर वाइफ या सी लिव्स विथ हर हस्बैंड, तो यहाँ पे सही है क्योंकि मिलना जुलना है, लेकिन कोई झूठ छुपाना है तो यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उससे अलग न रह रहे हैं, उससे झूठ छुपा कर अलग रह रहे हैं। तो सी डिड नॉट हाइड द ट्रूथ फ्रॉम हर हस्बैंड, नॉट की विथ हर हस्बैंड, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिलने का अर्थ नहीं आ रहा है, यहाँ पे किसी चीज को छुपाने का अर्थ हो रहा है, तो आप फ्रॉम का प्रयोग कीजिएगा, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, someone was knowing, someone was knowing in at with to, तो याद रखिएगा दूर के लिए एट का प्रयोग करते हैं, तो someone was knowing at the door हो जाएगा, क्या हो जाएगा, at the door हो जाएगा, क्योंकि कोई दरवाजे पर लग रहा है कि खड़ा है, तो एट द हो जाएगा, एट द डूर हो जाएगा, हमेशा एट द डूर लगाइएगा आप लोग, हमेशा जब भी ऑप्शन टिक करना हो तो एट द डूर का प्रयोग कीजिएगा, ज्यादातर सही रहने का बहुत ज्यादा आशा होता है। वी मस्ट प्रोटेस्ट, देखो हमें निश्चित रूप से प्रोटेस्ट करना चाहिए अन्याय के खिलाफ, हमें निश्चित रूप से प्रोटेस्ट करना चाहिए अन्याय के खिलाफ, तो अगेंस्ट हो जाएगा, अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध में, खिलाफ का मतलब क्या होता है, इनजस्टिस के खिलाफ, तो खिलाफ का इंग्लिश होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब क्या होता है, खिलाफ, तो वी मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, हमें इनजस्टिस के खिलाफ हमेशा प्रोटेस्ट करना चाहिए। द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल, ये बचपन वाला मेथड है, कहीं पे वन दिया है तो लगा सकते हैं, द कैलकुलेटर इज, द पेन इज, कुछ भी ऑन द टेबल आप लोग लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो एंग्री के साथ अगर आदमी होगा तो विथ लगेगा, एंग्री के साथ अगर आदमी होगा तो विथ लगेगा, तो देखो आई एंग्री कहीं पे दिया है विथ, विथ हो जाएगा, आई एंग्री विथ मी, सॉरी ही वाज एंग्री विथ मी, वह मुझसे जो है ना नाराज है, तो विथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है, समझ गए ना, आप लोग लगा सकते हैं ऐसा अगर एग्जाम में आएगा तो। दैट मैन इज फाउंड गिल्टी, गिल्टी डैश थिफ्ट बाई ऑफ इन या इनटू, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बाई ऑफ इन या इनटू, तो इसका राइट आंसर आप कह सकते हैं गिल्टी ऑफ, क्या हो जाएगा, गिल्टी ऑफ, तो द मैन इज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ का प्रयोग आप यहाँ पे कर सकते हैं। योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड, देखो सेटिस्फाइड है ना, आदमी के साथ सेटिस्फाइड ना है, तो याद रखिएगा विथ, योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ योर स्टडी, तुम्हारी स्टडी से तुम्हारे टीचर खुश नहीं है, तो यहाँ पे विथ का प्रयोग करेंगे, इस बात को आपको याद रखना है। देखिए प्रीपोजिशन कुछ पढ़ लीजिएगा ना, तो कुछ खुद से आप लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ सीख लिए है, खुद से आप लोगों को लगेगा कि हाँ हम कुछ सीख लिए। नेक्स्ट, ही शुड टेक केयर, टेक केयर ऑफ होता है, टेक केयर क्या होता है, ऑफ होता है, याद रखिए, कहीं पे ऑफ दिया है तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑफ, तो टेक केयर ऑफ होता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, याद रखना है ऑफ हिज हेल्थ। मुकेश ट्रेवल्ड, मुकेश ट्रेवल्ड, देखो कोई सवारी से जाने का बाई बस, बाई ट्रेन, बाई कुछ भी रहे, बाई कार, तो यहाँ पे बाई का प्रयोग करते हैं, तो बाई कहीं पे दिया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, बाई हो जाएगा, ठीक है, तो बाई कार, बाई ट्रेन, तो ये मुकेश ट्रेवल बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार, बाई एरोप्लेन, तो ये सब बाई लगेगा, ठीक है ना। जब भी जंप किया जाएगा तो इनटू का प्रयोग करें, याद रखेगा, जब भी जंप होगा तो किसका प्रयोग होता है, तो इनटू का प्रयोग होता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। सी जंप्ड इनटू द वॉल, क्योंकि हम इनटू लगाते हैं, जैसे कि आई स्विम इनटू द वाटर हो जाएगा,
आई स्विम इनटू द वाटर होगा, इन द वाटर नहीं होगा, इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट बी वेयर ऑफ इन एट या टू, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हम दे सकते हैं ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ, बीवेयर ऑफ। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ निश्चित प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कर सकते हैं, बीवेयर ऑफ हो जाता है, हमें निश्चित रूप से माने बीवेयर, हमें टाइगर से सावधान रहना चाहिए, बीवेयर ऑफ होता है, ठीक है ना। ही क्यूरेल्ड, देखो झगड़ा करेगा तो आदमी के साथ ना करेगा, तो विथ माई ब्रोदर, देखो प्यार, दुलार, झगड़ा, नफरत सब विथ का प्रयोग होगा, जैसे ही लव्स विथ मी, ही क्यूरल विथ मी, है ना, तो ये सब विथ का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा लोग, ही क्यूरल विथ माई ब्रोदर, तो यहाँ पे विथ का प्रयोग होगा, इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द थीप्स ब्रोक डैश हिज हाउस, ब्रोक इन इनटू, देखो एक ये जो है ना ब्रोक इनटू हिज हाउस, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इनटू, क्यों ब्रोक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती उसके घर में चोर घुस आए, उसके घर में जबरदस्ती चोर घुस आए, तो ब्रोक इनटू हिज हाउस, तो आप लोग पढ़े हैं ब्रोक इनटू का मतलब है जबरदस्ती उसके घर में घुस जाना, तो चोर जो है ना जबरदस्ती उसके घर में घुस आए तो ब्रोक इनटू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और देखिए सीनियर टू, जूनियर टू, तो जितना भी रहेगा सीनियर के साथ टू का प्रयोग, जूनियर के साथ टू का प्रयोग, तो सीनियर टू, जूनियर टू, ये तो सिंपल है, बचपन से है, तो सीनियर टू होता है, ठीक है ना, बाकी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, याद रखिएगा लोग। सीनियर के साथ क्या लगाइएगा लोग, टू, जूनियर के साथ टू, इस बात को आपको याद रखना है। मीना इज सेटिस्फाइड, देखो सेटिस्फाइड किसके साथ रहा जाएगा, विथे का साथ में रहा जाएगा, मिलजुल रहा है तो आदमी वही रहेगा, झूठ बोला तो फ्रॉम लग जाता, तो ही मीना इज सेटिस्फाइड विथ हर हस्बैंड, तो यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ उसका पट रहा है तो विथ का प्रयोग करेंगे ना, ठीक है ना। चलिए, हिज वाइफ डायड, देखो बीमारी से मरने में ऑफ का प्रयोग होता है, याद रखिएगा लोग, नोट करिए, तो जब भी आदमी बीमारी से मरता है तो ऑफ का प्रयोग करेंगे, बीमारी से मरेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे कैंसर क्या है, बीमारी है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर बीमारी को छोड़ के अन्य चीज रहता तो ही, तो वहां पे फ्रॉम का प्रयोग है, जैसे कि ही डायड फ्रॉम एक्सीडेंट, यहाँ पे ऑफ एक्सीडेंट नहीं होगा, ही डायड फ्रॉम ओवर ईटिंग, वह ज्यादा खाने से मर गया, तो वहां पे फ्रॉम लगेगा, हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात को आपको याद रखना है, यानी बीमारी से मरने में ऑफ का प्रयोग होता है, बीमारी से कोई आदमी मरता है तो ऑफ का प्रयोग होता है, जैसे कि ही डायड ऑफ कोलेरा, ही डायड ऑफ टीबी, नॉट फ्रॉम, ठीक है ना। फ्रॉम का मतलब इससे होता है बाबू, फ्रॉम का मतलब इससे होता है, ऑफ का मतलब इससे हो जाता है बीमारी से मरने के अर्थ में, ठीक है ना, तो इस बात को आपको याद रखना है, कोई दिक्कत। चलिए, माई फादर वाज एक्यूनेटेड डैश हिम इन इनटू विथ या बाई, तो इसका एक्यूनेटेड विथ हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्यूनेट विथ, नहीं बोले हैं आदमी रहेगा तो आपको किसका प्रयोग कर दीजिएगा, विथ का प्रयोग कर दीजिएगा, इस बात को आपको याद। ही प्रेफर्स टी, टी डैश कॉफी, इन कॉफी, टू कॉफी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑफ, टू, इन या इन टू, तो इसका राइट आंसर आप दे सकते हैं टू, इसका राइट आंसर हो जाएगा टू, ही प्रीफर्स टी टू कॉफी, यहाँ पे टू डाल सकते हैं आप, सही है। देखो एक वर्ड बताते हैं, आई एम फॉन्ड, फॉन्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन होता है, याद रखिएगा लोग, फॉन्ड के साथ कौन प्रीपोजिशन लगता है, तो ऑफ प्रीपोजिशन लगता है ना, तो कोई को ऑफ दिया है तो यहाँ पे ऑफ दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक हो जाएगा। गांधी जी, देखो जब भी किसी सन को दिखाना है तो ऑन का प्रयोग करेंगे, आप लोग बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, ऑन नहीं है इसमें तो ऑन नहीं है तो इन का प्रयोग करेंगे, ऑन नहीं है तो इसका प्रयोग हम लोग इन का प्रयोग करेंगे, तो नहीं तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ऑन 1869, तो ऑन नहीं है तो किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग, देखो एक होता है ऑन,
एक होता है ओवर और एक होता है एबव। तो जो चीज बहुत ज्यादा ऊंचा रहेगा उसके लिए एबव का प्रयोग करेंगे। जहां पे कोई बाउंड्री नहीं हो, कोई सीमा नहीं हो, वहां पे एबव का प्रयोग करेंगे। और जहां पे कुछ बाउंड्री होता है, जहां पे कुछ बाउंड्री होता है, पिलर टिलर होता है, वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। और जब सटा हुआ हो, जैसे कि मान लो कि ये कोई वस्तु सटा हुआ रहता है, तो वहां पे हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। तो सटा हुआ के अर्थ में ऑन का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा ऊंचाई पर रहेगा तो ओवर का प्रयोग करेंगे, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर रहेगा तो एबव का प्रयोग करेंगे। तो आप बताइए, एरोप्लेन बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है तो क्या लगेगा? एबव लगेगा। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि एरोप्लेन बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है तो एबव का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? The police inspector inquired dash the case. Inquired dash the case. तो inquired in, into, by या to, तो inquired into हो जाएगा आपका द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस। इस बात को आपको याद रखना है, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस हो जाएगा। चलिए, हिज बिलव्ड प्रिवेंटेड हिम डैश गोइंग। देखिए, इन, फ्रॉम, इनटू या विथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ही बिलव्ड प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग। क्या हो जाएगा? फ्रॉम गोइंग। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। उसकी प्रेमिका ने उससे मना किया, फ्रॉम गोइंग के अर्थ में इसको प्रयोग कर सकते हैं। ही कंप्लेंड डैश हिज क्लासमेट। देखो, कंप्लेंट करेगा, खिलाफ है ना, कंप्लेंट करेगा भाई, तो खिलाफ में प्रयोग करेगा तो अगेंस्ट में करेंगे। उसने, देखो, एक वर्ड कंप्लेन ऐसा है जिसके साथ एगेंस्ट का प्रयोग होता है, AGINST। कंप्लेन के साथ हमेशा अगेंस्ट का प्रयोग करिएगा, याद रखिएगा लोग। कंप्लेन किसी के खिलाफ ही किया जाता है। कंप्लेन किसी के मतलब किसी से बहला फुसला के नहीं किया जाता है, कंप्लेन खिलाफ में किया जाता है ना। चलिए, कंप्लेन अगेंस्ट होता है बबुआ सब। ठीक है ना? आगे चलिए। अब देखो, बहुत सारे बच्चे रहेंगे। अब देखो, एक होता है एमोंग का प्रयोग, एक होता है एमोंग का प्रयोग, एक होता है बिटवीन का प्रयोग। तो ये दोनों का प्रयोग में अंतर समझिए लोग। बिटवीन का प्रयोग सिर्फ दो लोगों के बीच में होता है और एमोंग का प्रयोग होता है दो से अधिक के बीच में। बताइए तो क्या बोले हैं? एमोंग का प्रयोग करेंगे दो से अधिक के बीच में, और बिटवीन का प्रयोग मतलब दो के। अब बताओ, एप्पल्स को बहुत सारे चिल्ड्रंस में बांटना है तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? एमोंग का। अब वही रहता सिर्फ राम और श्याम, तो किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का। ठीक है ना? टू चिल्ड्रन रहेगा तो बिटवीन का, अब मोर देन टू चिल्ड्रन रहेगा तो एमोंग का। इस बात को आपको याद रखना है। दो आदमी के बीच अगर बटाएगा तो बिटवीन, और दो से अधिक के बीच बटाएगा तो एमोंग। दोनों का मतलब बीच ही होता है। एमोंग का मतलब बीच, बिटवीन का मतलब बीच, दोनों का मतलब बीच ही होता है, लेकिन अंतर यही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ही एम्ड हिज पिस्टल डैश द क्रिमिनल। उसने निशाना साधा है अपना पिस्टल का एट द, कि इन द, कि टू द, कि विथ। इसका राइट आंसर आप क्या कह सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा एट। उसने जो है ना पिस्तौल, पिस्तौल किस पर टाना है? तो क्रिमिनल पर पिस्तौल ताना है। तो एट द, एकदम निश्चित रूप से नजर लगा के उस पर पिस्तौल ताना है। व्हाट इज द टाइम है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच होता है, याद रखिएगा हमेशा। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच होता है, तो कहीं पे बाय दिया है तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा बाय। तो कोई पूछा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ये तो एक सिंपल पूछने का तरीका। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो बाय का प्रयोग होगा। इस बात को आपको याद रखना है। अगर प्रीपोजिशन एग्जाम में आता है तो फटाक से बाय का प्रयोग कर दीजिएगा। ठीक है? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। लुक, लुक एट होता है, लुक एट दिस पेंटिंग। कहीं पे ऐड दिया है? यहाँ पे ऐड दिया है, याद रखिएगा। लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पेंटिंग, कुछ भी लुक एट, लुक एट का मतलब होता है दिखाना। लुक एट का मतलब क्या होता है? दिखाना। लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पेंटिंग। पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना, ऑन द, सॉरी, ऑन द बैंक ऑफ गंगा, गंगा। दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना, तो ऑन का प्रयोग होगा। इस बात को आपको याद रखना। ऑन कहीं पे दिया है तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग दिया हुआ है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा, सॉरी, पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा, दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना। ठीक है ना? नेक्स्ट, आई बॉट दीज बुक्स डैश। अच्छा, खरीद लिया तो फ्रॉम है ना, खरीदेगा तो किससे खरीदेगा? फ्रॉम से ना खरीदेगा।
बुक्स डैश, ये क्या है, ठीक है ना। ही बॉट दिस बुक फ्रॉम, हो जाएगा फ्रॉम शॉप, हो जाएगा, यहाँ पे शॉप डाल सकते हैं, फ्रॉम शॉप। यहाँ पे आप लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। उसने कोई किताब खरीदा, कहीं से खरीद लिया, तो अगर शॉप होगा तो फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। वी आर गोइंग डैश हॉलीडे नेक्स्ट वीक, वी आर गोइंग एट ऑन ओवर या ऑफ, वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे, क्या हो जाएगा, ऑन हॉलीडे नेक्स्ट वीक, हम लोग छुट्टी पर जा रहे हैं तो ऑन हॉलीडे हो जाएगा, ऑफ हॉलीडे नहीं होगा, ठीक है ना, ऑन हॉलीडे, इस बात को आपको याद रखना है। देखो देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर, देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, इन द रिवर, एट द रिवर या ऑफ द रिवर, तो याद रखिएगा देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यानी नदी के इस पार से उस पार तक ब्रिज है, तो अक्रॉस द रिवर आप लोग इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। 2019 आईएससी में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। Who is this person in this picture या at this picture? Who is this person in this picture? आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, आप लोग देख सकते हैं इसको। Who is the picture in the who is the person in this picture? इस तस्वीर में कौन ऐसा आदमी है, तो who is the person in this picture, तो यहाँ पे इन दिया हुआ है, ठीक है ना। कभी कोई बोलने से भी है ना अर्थ निकल आता है, 2 बार 3 बार जब बोलिएगा तो वाक्य को तो अर्थ निकल आता है, ठीक है। द मैन केम टुवर्ड्स टू मी, है ना, टुवर्ड्स हो जाएगा, तो यहाँ पे टुवर्ड का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, द मैन केम टुवर्ड मी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पाते हैं। द डॉग इज लेइंग ऑन द फ्लोर डैश द टेबल, इन, ऑन, इनटू या अंडर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्लोर के नीचे ना सोएगा, कुत्ता फ्लोर के ऊपर तो आराम तो करेगा नहीं, और वो भी लेइंग पड़ा हुआ है, लेइंग, देखो ऑन का प्रयोग भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सोच के प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे, तो कह रहा है लेइंग, लेइंग का मतलब होता है लेटा हुआ है, तो फ्लोर के ऊपर तो लेटेगा नहीं धूप में, तो इसीलिए अंडर, नीचे नीचे लेटेगा, उसको ठंडा लगेगा, गर्मी का दिन है, तो अंडर का प्रयोग करेंगे, समझ रहे हैं ना, तो अंडर का प्रयोग करेंगे। he went to college, he went to college, he went to school, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। he spoke with a loud voice, at a loud voice, ना at नहीं होगा, in a loud voice, to a loud voice, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा he spoke in a loud voice, वह तेजी आवाज में बोलता है, he spoke in a loud voice, याद रखिएगा। चलिए she is pleased at me, on me, with me या from me, तो देखिए pleased with me हो जाएगा, ठीक है ना, he is pleased with me हो जाएगा, he is pleased with me हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा he is pleased with me, इसका राइट आंसर आप दे सकते हैं। she is going dash leave, going on leave हो जाएगा ना, गोइंग ऑन लीव हो जाएगा, इसके पहले भी हम लोग देखे थे ऑन हॉलीडे, तो उसी तरह ही गोइंग ऑन लीव नेक्स्ट वीक हो जाएगा, जैसे कि हम लोग देखे थे ऑन हॉलीडे, तो उसी तरह ऑन लीव हो जाएगा, ठीक है। हर हस्बैंड इज एडिकेटेड, एडिकेटेड टू, एट, ऑफ या इन, तो एडिकेटेड का एडिकेटेड टू होता है, याद रखिएगा, एडिकेटेड क्या होता है, तो टू होता है, एडिकेटेड का मतलब होता है आदि होना, एडिकेटेड टू हो जाएगा। हर हस्बैंड इज एडिकेटेड टू द गैम्बलिंग, उसका हस्बैंड जो है ना जुआ का आदी हो चुका है, यानी जुआ का आदी है। ही किल्ड द टाइगर, देखो अब एक चीज देखो, अगर कोई साधन रहेगा, जैसे कि चाकू रहे, बंदूक रहे, या मतलब कि स्टिक रहे, तो यहाँ पे विथ का प्रयोग करिएगा, यहाँ पे किसका प्रयोग करिएगा लो, विथ का प्रयोग करिएगा लो, जैसे कि उसने चाकू गन से मारा, अच्छा, और उसके अलावा रहे तो बाई का प्रयोग करता है, तो चलो यहाँ पे विथ ही दिया है, तो इसमें तो नो टेंशन है, विथ का प्रयोग करेंगे। बाई का प्रयोग कहाँ होता है वो भी बताएंगे आप लोगों को, लेकिन याद है कोई साधन रहेगा विथ ए गन, विथ ए मतलब कि नाइफ, तो ये सब विथ का प्रयोग करेंगे, आप लोग याद रखिएगा।
My fingers were injured and so many sisters had to the note with 2 at या 4। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नोट फॉर नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द टीचर सेट सम होमवर्क डैश द इंड लेसन ऑफ द इंड लेसन। क्या हो जाएगा? अबाउट, इन, ऑफ या एट। द टीचर सेट होमवर्क एट द इंड, एट हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा हमारा एट। ऑफ नहीं होगा, एट का प्रयोग करेंगे। एट द इंड ऑफ लेसन द पुलिसमैन रैन आफ्टर हो जाएगा, रैन आफ्टर, चोर के पीछे भागना। द पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीफ, चोर के पीछे भागना। तो इस बात को याद रखना है आप लोग को। पब्लिक ओपिनियन वाज द बिल, पब्लिक ओपिनियन वाज डैश द बिल ऑफ आफ्टर एबव या अगेंस्ट। तो पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द बिल, क्या हो जाएगा? अगेंस्ट द बिल हो जाएगा। इट वाज काइंड डैश यू टू हेल्प मी, इट वाज काइंड एट, इन, ऑन या ऑफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप दे सकते हैं इट वाज काइंड ऑफ का प्रयोग करिएगा। इट वाज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ही इज नॉट एट होम, ही इज नॉट एट होम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ही इज नॉट एट होम। 60 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।